राधे राधे। क्या आप सबको मालूम है कि ठाकुर जी अंतिम बार मुरली कब बजाए थे अपने राधा रानी के लिए? आइए मैं बताती हूँ। राधे राधे। जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तो उनको जाते हुए देखकर गोपियाँ और राधा बहुत उदास हुई। तो ठाकुर जी आए और राधा रानी से बोले कि हे राधा रानी, आप उदास न हो, हम तो लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। और ठाकुर जी अपना मुरली निकाल कर राधा रानी को दे दिए। बोले कि इसे मैं ही, मेरा ही स्वरूप मान कर रखना राधे। मथुरा में इस मुरली का क्या काम, न वहाँ मुरली बजेगी, न वहाँ राधा मिलेगी, न वहाँ गोपी मिलेगी, न रास रचेंगे। और ठाकुर जी चले गए। राधा रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम आज सारी दुनिया देख रही थी। ठाकुर जी चले गए। एक रात राधा रानी सोई थी और उनको ठाकुर जी की बहुत यादें आने लगी। राधा रानी व्याकुल हुई और उठकर दौड़ पड़ी द्वारिका के तरफ। राधा रानी जाते जाते द्वारिका में गई। ठाकुर जी सभा बीच में थे। राधा रानी को देखकर ठाकुर जी दौड़ कर आए और राधा रानी को महल में लेकर गए। राधा रानी अपनी वास्तविकता छिपाकर महल में रखने लगी। जब रहते रहते राधा रानी को आभास हुआ कि अब मुझे ठाकुर जी को छोड़कर, इस धरा को छोड़कर जाना है, तो राधा रानी फिर व्याकुल होकर दौड़ पड़ी जंगल की तरफ और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि काश मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण आते और मुरली बजाते, मैं उनको देखते देखते अपने प्राण को उनके गोदों में त्याग देती। और ऐसा ही हुआ। राधा ने जैसे ही आँख खोला, ठाकुर जी उनके सामने खड़े थे। ठाकुर जी मुरली बजाने लगे, राधा रानी नाचने लगी। नाचते नाचते राधा रानी ठाकुर जी में विलीन हो गई, विलीन हो गई। राधे राधे। राधा रानी ठाकुर जी में विलीन हो गई। और ठाकुर जी, वही वक्त था जब अपने राधा के लिए अंतिम बार मुरली बजाए थे। राधे श्याम, राधे श्याम।